हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरि ओम हरे कृष्णा पर। तो आप सब देख रहे हैं जो इस निर्जला एकादशी के बारे में। ये निर्जला एकादशी जो है इसे पांडवा एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एकादशी में भगवान श्री कृष्ण सबको सलाह देते हैं कि ये बताते हुए कहते हैं कि ये एकादशियों का राजा है, अर्थात सभी एकादशियों में एकादशी महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त और मनुष्य इस पूरे वर्ष की एकादशी को नहीं रख पाते, अगर वो बस निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें सारे एकादशियों के व्रत को करने का पुण्य मिलता है। अब इस वर्ष कन्फ्यूजन भी हो गई थी कुछ की जो निर्जला एकादशी होगी वो 10 जून को होगी या 11 जून को। तो क्योंकि 10 जून से एकादशी प्रारंभ है, लेकिन जो एकादशी की उदया तिथि होगी वो होगी 11 जून को। तो इसलिए जो एकादशी का ये महापर्व मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है 11 जून को। तो आप सब भी एकादशी का निर्जला एकादशी का व्रत रखें। नियम उसी प्रकार है, बस थोड़ी सी एक अगर आप कोशिश करें कि इस निर्जला एकादशी में जागरण कर सके तो इस एकादशी के पुण्य में और 4 चांद लग जाते हैं। हर एकादशी की तरह इस एकादशी में भी आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ के अपने नित्य कर्म को समाप्त करके भगवान की पूजा करनी है, आराधना करनी है, तुलसी दल उनको समर्पित करना है। उनकी पूजा करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सारा दिन अधिक से अधिक जाप करना है। अन्न का त्याग करना है क्योंकि ये निर्जला है, अर्थात बिना जल के। तो जल पीने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कोशिश करें कि आप जल ना पिए। बहुत ही मतलब आप अगर नहीं रह सकते तो आप जल पी सकते, लेकिन अन्न और फल ये सब तो बिल्कुल भी इस एकादशी पे आप ना लें। और इसके साथ साथ आप दिन भर भी भगवान की माला का जाप करते रहे, भगवान के नाम का जाप करते रहे। और इस एकादशी के व्रत के साथ साथ आप जागरण करें। ऐसा कहा जाता है इस एकादशी के द्वादशी अर्थात पारण के दिन जब आप एक कलश में जल भरकर, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर किसी भी धातु का हो, और उसमें हो सके तो स्वर्ण या फिर कोई भी द्रव्य और लाल कपड़े से ढककर आप ब्राह्मण को दान देते हैं और भोजन कराते हैं, तो आपको असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप दान करके फिर अपने भोजन को ग्रहण करें, उस एकादशी के व्रत का पारण करें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी करें। और कथा बहुत ही शॉर्ट है कि जब युधिष्ठिर और सभी पांडव व्रत रखते थे और भीम नहीं रख पाते थे, तो उन्होंने भगवान व्यास जी से पूछा था कि आप मुझे कोई व्रत बताइए जो मैं भी रख सकूं, कि आप जानते हैं मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि जलती है तो मैं भूखे नहीं रह सकता। तो इसके उत्तर में व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी के व्रत को करने की सलाह दी थी। तो इसलिए इस एकादशी को पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो इस कहानी का कथा का भी श्रवण करें। और याद रखें फ्रेंड्स, आप संकल्प जरूर ले लें कि प्रभु मैं एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ, मुझे सामर्थ्य दे और मेरी सहायता करे कि मैं इस व्रत को संपूर्ण कर सकूँ। तो इस तरह से आप इस निर्जला एकादशी पांडवा एकादशी का व्रत रखें। और जब भी जल की याद आए तो अपने प्रभु श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय को नाम को मन में ले आएँ, तो निश्चय ही आपकी जो जल की तृप्ति है आपके मन को हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रख सकते हैं और इस निर्जला एकादशी के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें और इस एकादशी के व्रत को